आज हमारे साथ है सौरभ सिंह, जिनका चयन पीजीसीआईएल में साउथ रीजन 2 में हुआ है। सबसे पहले सौरभ को पूरे एक्सेल परिवार तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। थैंक यू सर। सौरभ, सबसे पहले आप बताइए, आप रहने वाले कहाँ के और अपने पारिवारिक परिवेश के बारे में बताइए। सर मेरा नाम सौरभ सिंह है, मैं प्रयागराज का ही रहने वाला हूँ और मैं सर 2 भाई और 1 बहन है। पिताजी का फार्मा का बिजनेस है और मेरा सिलेक्शन पीजीसीआईएल में SR2 रीजन से हुआ है। आपने अपने भाई के बारे में, आपने शुरुआती पढ़ाई कहाँ से किया और डिप्लोमा किस कॉलेज से किया? मेरी शुरुआती पढ़ाई मेरे ही गांव के अजीत प्रताप इंटर कॉलेज से हुई थी। उसके बाद मैंने आफ्टर 10th मेरा डिप्लोमा PMB पॉलिटेक्निक मथुरा से सिविल इंजीनियरिंग में हुआ। 2020 के 10th के बाद डिप्लोमा? या 10th के बाद डिप्लोमा। 2020 में डिप्लोमा कंप्लीट हुआ। उसके बाद सर एक्सीलेंट ज्वाइन किया। एक्सेल के बारे में कैसे पता चला? एक्सीलेंट के बारे में आपको सर कॉलेज के समय ही पता चल जाता है। जूनियर से सीनियर्स के बीच चर्चा रहती है हमेशा कि इलाहाबाद में कोचिंग जाना है तो कौन सी कोचिंग बेस्ट रहेगी, क्या रहेगा, तो वहाँ पे बेसिक आइडिया मिल जाता है कि ये ऐसा है, यहाँ जाओगे तो ये इतने समय पढ़ा के छोड़ देंगे, बीच में भी जा सकते हैं टीचर, यहाँ जाओगे तो यहाँ तो आपको पूरा पढ़ाया जाएगा, पूरा एकदम वहाँ से पता चल जाता है। फिर जब यहाँ एक्सीलेंट आए, मतलब आपको अपने सीनियरों से अच्छा फीडबैक मिला? हाँ सर। तो यहाँ है तो आपको कैसा लगा, कैसा अनुभव रहा आपका एक्सीलेंट के साथ? एक्सीलेंट के साथ बहुत बढ़िया अनुभव रहा सर। सबसे पहले हम आए तो फर्स्ट क्लास नवीन सर की थी, वो सर भी पढ़ाए हमको, तो हमको लगा कि अब यही कोचिंग करना है और कहीं नहीं जाना। चलो बढ़िया। आपका 2020 में पास आउट हुए और फिर कोचिंग ज्वाइन की, 1 साल कोचिंग आपने कंप्लीट किया और उस बीच कोविड भी था। यस। मुझे इतना याद है कि उसमें बैच पोजीशन हुआ था और लेकिन हम लोगों ने दोबारा भी कंप्लीट कराया था। हम लोग ऑनलाइन पढ़ाए थे आप लोगों को। यस सर। और उस बैच को क्योंकि ऑफलाइन बोर्ड टेंशन लिए गए थे तो हम लोग दोबारा बुला के ऑफलाइन पढ़ाए थे। यस सर। तो बैच और लंबा चला था लेकिन बच्चे पूरा सेटिस्फाइड थे। अब आपका कोर्स 21 में कंप्लीट होता है और 2025 में सफलता मिलता है। इस बीच में आप एक्सीलेंट के प्रैक्टिस बैच में भी ज्वाइन किए थे। यस सर। और आप एसएससी जेईई मेंस बैच भी यहाँ से किए हो। यस। आप आज आप सफल हो गए पीजीसीआईएल में, लेकिन बहुत से आपके पास असफलताएं हैं जो बहुत पास थे। आपको जॉब कई नंबरों से रह गया। अभी आपने बताया बातचीत में कि रेलवे में आपका 1.5 नंबर से रह गया था। यस। तो आप उन सारे असफलताओं के बारे में बताइए और कहाँ तक पहुंचे, कितने नंबर से रुका था आपका? कोचिंग ख़त्म होने के बाद सर जब एग्ज़ाम देना स्टार्ट हुआ तो यूपी PCL, यूपी आर्विनल 2 वैकेंसी आई थी एक के बाद एक ही कुछ सालों में। उसमें लाइक नंबर ऑफ़ वैकेंसीज कम रहती है, 25-20, तो उसमें 140 प्लस मेरिट जाता है, तो उसमें 130 के आसपास NBCC वैकेंसी आई थी। उसमें भी मतलब सर 2022 SSC प्री हुआ, मेंस से बाहर, 23 SSC प्री मेंस से बाहर, 24 SSC प्री मेंस से बाहर। NHPC में 147.5 मेरिट गया था, मेरा 144.5 मार्क्स थे। फिर उसके बाद बार का रिटन क्लियर हुआ। फिर उसके बाद बार का जब इंटरव्यू होने के बाद, इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ, हमको लगा अब तो हो जाएगा। बार का इंटरव्यू इतना बेहतरीन हुआ था, मुझे लगा कि अब इसमें तो हो जाएगा मेरा। बट जब रिजल्ट आया तो वेटिंग लिस्ट में भी नाम नहीं था। मुझे बहुत उस समय लगा अब छोड़ देना चाहिए, अब नहीं करना। फिर लगे धीरे धीरे, फिर कई बार एग्ज़ाम में लगा कि अब होगा, फिर नहीं होता था। सफलता अभी पता चल जाता है, बट असफलता केवल उस स्टूडेंट को ही पता होता है कितनी बार कितने मार्क्स से रह गए। बाहर वालों को तो बस यही लगता है कि नहीं हुआ, बाहर से किसी को क्या हुआ, नहीं हुआ, बट आप कितने मार्क्स से नहीं हुआ, कितने पास थे, क्या था, वो सिर्फ स्टूडेंट को पता होता है सर। उसके बाद लेकिन आपको लगे रहना है। चीज़ एक ये है कि आपको लगे रहना। पूरे एसएससी जेईई में 3 बार आपका मेंस हुआ, मेंस में नहीं हो पाया और रेलवे में भी आपको 1.5 से 1.5। आपको क्या लगता था कि आखिर हम इतना पढ़ने के बाद कहाँ कमी लग रही थी आपको? जब मैं खुद सेल्फ एनालिसिस करना स्टार्ट किया कि ये हर बार क्यों जाके 1.5-2 पॉइंट में क्यों ऐसा हो रहा है, मैंने एनालिसिस किया तो मुझे जहाँ तक मुझे कमी लगी कि मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस से थोड़ा कम किया था और मॉक का बहुत वेटेज है आज के समय में। आपका प्रैक्टिस अच्छा होना चाहिए। प्रैक्टिस तो नोट्स के कमांड और प्रैक्टिस 2 चीज़ तो बहुत मस्ट है। अगर आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है, नोट्स आप एक बार रिवाइज करिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस आप जितना कर सकते हैं
जब तक आपको लगे ना कि हाँ, क्योंकि एक समय बाद चीज़ें सैचुरेट होने लगती हैं, फिर आपको लगेगा कि सब तो कर रहे हैं, नोट्स भी पढ़ रहे हैं, मॉक भी लगा रहे हैं, कमी कहाँ रह जा रही है। तो उसका केवल एक सॉल्यूशन है, मॉक लगाइए, उसका एनालिसिस करिए। मॉक देने से ज़्यादा मॉक का एनालिसिस करना ज़रूरी है। कई बार ऐसा होता है कि मॉक देने के बाद आपको कई क्वेश्चन नए मिलते हैं जो आप कहीं कहीं देखे ही नहीं होते, इसको तो पढ़े नहीं, तो उसका क्या है सॉल्यूशन, उसका एक अलग नोट्स बनाइए। ज़्यादा क्वेश्चन तो मिलेंगे नहीं ऐसा, क्योंकि एक्सीलेंट का नोट्स ही मोर देन सफिशिएंट होता है। जो क्वेश्चन मिले उसको आपको नोट करना है एक अलग नोट्स में, उसको भी रिवाइज करते चलना है। ठीक है, आपने बताया कि आपको पढ़ते थे, प्रैक्टिस की कमी रह गई, अच्छा। आपने रियलाइज किया, आप उसको उस पे काम किए और आपको पीजी सेल में सफलता मिल गई। अभी मेरा सवाल आपसे ये है कि जब बार बार आप असफल हो रहे थे, बीच में कोई लगता होगा ना कि छोड़ देते हैं, जो मन में एक सेकंड थॉट आता होगा, आखिर वो कौन सी चीज़ थी जो आपको बुरे में लगे रहना है? कुछ चीज़ तो होगी जो मोटिवेट करती है, जो प्रेरणा देती होगी। यस कौन सी चीज़ जो आपको मोटिवेट करती थी हारने के बाद, बार सर। बाउंस बैक करते थे आप? सर, हारने के बाद यही था कि फैमिली से सपोर्ट मिलता था। फर्स्ट चीज़ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी, फैमिली का सपोर्ट होना। पापा भी कहते थे आज नहीं होगा तो कल होगा, होगा ज़रूर। जब इतने कम मार्क्स से रह रहे हो तो आपको लगे रहना है। मैं भी कई बार सोचता था कि प्राइवेट की तरफ चले जाऊँ, अब इसमें नहीं होना, बट पापा कहते थे अभी तैयारी कर लो, अभी टाइम है, बाद में मौका नहीं मिलेगा, अभी समय है, अभी कर लो, अभी पढ़ने का समय। तो पढ़ते थे, बट मोटिवेट जो मिलता था वो कम मार्क्स से रहना ही मेरे लिए मोटिवेशन था। मुझे ये पता था कि मैं आज नहीं तो कल हो जाऊँगा, कॉन्फिडेंस ही मुझको था। क्योंकि जब आप कम मार्क्स से रह रहे हो तो आप एनालिसिस, जब कम मार्क्स से रहे, उसका आंसर किया, उसका एनालिसिस किया, तो कई क्वेश्चन हमको ऐसे मिलते थे जो लगता था ये तो मैं कर सकता था, फिर भी मुझसे गलत हो गए। तो मैं उसका फिर उसका क्वेश्चन निकालो, फिर सेम, फिर से कहते नहीं, फिर से रीस्टार्ट तो करना पड़ेगा। क्योंकि आप एसएससी दिए, प्री दिए, मेंस से बाहर हुए, बट फिर अगले साल आपको मेंस नहीं देना, फिर एसएससी प्री से ही स्टार्ट करना है। तो वही क्वेश्चन मुझे आपका चेहरा अच्छा से इसलिए ज़्यादा है क्योंकि आप रेगुलर स्टूडेंट तो रहे हो हमारे, और इसके साथ आपने बोला 3 बार एसएससी दिया। तो हमको जैसे कि बताया कि हमारा मेंस का प्रैक्टिस भी चलता है हमेशा, सारे जो भी बच्चे हमारे निकालते हैं उसके लिए करते, तो आप सारे बैच में आप आए भी हो। तो कई बार देखता हूँ कोई बच्चा एक बार मेंस ज्वाइन करे, दोबारा मेंस निकाल तो नहीं आता, सिर्फ स्टडी करता है। लेकिन आप देखिए कि एक्सीलेंट के हर प्रोग्राम जो रहे, जितनी बार मेंस निकाले, आपको इसका मतलब पता है, आपको मैं देखा था कि आपको पता है कि चीज़ पता है, फिर भी जाके बैठे हुए सुन रहे हो। इसके अलावा आपने प्रैक्टिस बैच पूरा कंप्लीट किया, मेंस को भी 2 बार 3 बार पढ़ा आपने, जब जब आपको जरूरत पड़े, और बार का इंटरव्यू भी आपने ज्वाइन किया था। तो आप लगातार निरंतर जुड़े रहे। लेकिन हमको लगता है कि कहीं ना कहीं एक आदमी से शुरू हो जाता नहीं, अब तो सब पढ़ लिए। ये भी मेरे ख्याल से एक अजूबा चीज है, मतलब कि आपका एक विश्वास, समर्पण, और हमेशा लगे हुए हो, और चुपचाप हमेशा चुपचाप बैठे हुए भाई, सुन रहे हो बस बैठ के। सर, कई बार होता क्या था कि हम पढ़ते तो खुद से थे, तैयार भी होता था कि लगता था कि हाँ जाएंगे, बट बैठे रहने से मुझे कई बार चीज़ें रियलाइज़ हुई कि कई बार एग्ज़ाम टाइम मुझे जो क्लास में बैठे रहते थे उसी की वजह से भी लगता था कि हाँ ये क्लास में पढ़े थे, ऐसे बैठे थे, यहाँ पे हो गया। कई बार क्वेश्चन भी उस टाइम पे हो जाता था, और क्लास में बैठने से कई बार मुझे सेल्फ स्टडी से आदमी दूर होने लगता है। बट अगर आप क्लास में आओगे तो क्लास में बैठे रहोगे, स्पेशली रवि सर या आपकी क्लास में, तो डिस्ट्रैक्शन थोड़ा कम ही होता था। तो क्लास में बैठना अच्छा लगता था सर। जो भी बच्चे हमारे यहाँ ऑफलाइन कोचिंग करते हैं, ठीक है ना, सबसे बड़ा डिसिप्लिन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। बच्चे घर से बाहर रहते हैं और रेगुलर क्लास करना, तो आपको ही पता है कि आपके बैच में बहुत बच्चे सफल हुए हैं, आज बहुत तो असफल भी हुए हैं। तो एक सफलता असफलता के बीच में डिफरेंस होता है, कहीं ना कहीं आपका एटीट्यूड, आपका डिसिप्लिन होता है। जो बच्चे कोचिंग अभी कर रहे हैं, या जो बच्चे कोचिंग कर चुके हैं और अभी भी एग्जाम नहीं निकाले, उनके लिए आप अपने अनुभव से क्या कहना चाहिए? सर, सफलता और असफलता के बीच में बहुत छोटी लाइन होती है सर। हमको 2-3 साल लग गए वो 2 और 1 मार्क्स कम करने में। उसके लिए बस लगे रहना है, क्योंकि अगर आप मेरिट के आसपास भी रह रहे हो तो आपको पता है आज नहीं तो कल मेरिट क्लियर होगी। उसमें अपनी कमी आप दूर करिए और लगे रहिए, आज नहीं तो कल होगा, ज़रूर होगा सर। ठीक है, तो हमसे एक अभी सौरभ अभी पीजीसीआई में कहाँ पे जॉब कर रहे हैं? बेंगलोर बेंगलोर में पोस्टेड है। और सौरभ अभी एसएससी जी के भी अभी इस बार फॉर्म भरे हो, और यूपी ट्रिपल एससी के लिए भरे हो। और हम आपको भविष्य में चाहेंगे कि आपके जो भी सपने हैं आप उसको पूरा करें, और दोबारा आप हमारे पास आए एक अलग अनुभव लेके।
ठीक है, बहुत बहुत Thank you. शुभकामनाएं आपको भविष्य के लिए। थैंक यू सर।